भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तृत वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह एक ऐसा सर्वोच्चम ज्ञान देने जा रहे हैं जिससे ज्ञानी जन जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं वह सभी प्रकृति के इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। सत्वगुण शुद्धता, ज्ञान और सुख को उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति शांतिपूर्ण और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। रजोगुण वासना, कर्म और अशांत प्रवृत्ति को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति निरंतर कार्यों में उलझा रहता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह को उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है और सही गलत का ज्ञान खो देता है। भगवान बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति के भीतर सत्वगुण प्रबल होता है तो वह ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक की ओर बढ़ता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है। जब रजोगुण प्रभावित होता है तो व्यक्ति निरंतर कर्मों में लिप्त रहता है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेकर कर्म का फल भोगता है। वहीं जब तमोगुण प्रभावित होता है तो व्यक्ति अज्ञान और भ्रम में डूब जाता है और मृत्यु के बाद निम्न योनि में जैसे पशु पक्षी आदि में जन्म लेता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी चीज में आसक्त होता है और न ही सुख दुख में विचलित होता है। वह सम्मान अपमान से परे रहता है और समता के भाव में स्थित रहता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त होता है और मेरी भक्ति में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अंततः इस अध्याय में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हमें इन तीनों गुणों को पहचान कर विवेक पूर्वक उनका उपयोग करते हुए भक्ति और आत्म ध्यान के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। श्री भगवद गीता का 14वां अध्याय एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म किस प्रकार प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। सत्वगुण जो ज्ञान, शांति और सकारात्मक का प्रतीक है, हमें एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि हम सात्विक आहार ग्रहण करें, ध्यान करें और अच्छी संगति में रहें तो हमारे भीतर सत्वगुण बढ़ता है और हमें शुद्ध विचारों और सही निर्णयों की ओर ले जाता है। वही रजोगुण जो इच्छा, भोग और निरंतर कर्म में प्रवृत्त करता है, हमें सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही हमें भौतिक सुखों और तनाव में भी उलझा सकता है। इसलिए हमें अपने कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए ताकि हम दोनों में फंसे ना रहे। दूसरी ओर तमोगुण आलस्य, अज्ञान, क्रोध और नकारात्मक को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है, अपने जीवन में भ्रमित रहता है। तमोगुण से बचने के लिए हमें आलस्य और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए और ज्ञान और जागरूकता को अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को समझकर उनसे परे हो जाता है वही सच्ची मुक्ति और आनंद का उपभोग कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने भीतर जागरूकता विकसित करनी चाहिए, अपने गुणों को पहचान कर उन्हें संतुलित करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना व भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए। यदि हम इन ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो न हम केवल भौतिक सुखों और दुखों से परे हो जाते हैं, बल्कि आत्मज्ञान और शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं।
भगवत गीता के इस अध्याय में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा जीवन प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के अनुसार संचालित होता है। यदि हम अपने विचारों और कर्मों का विश्लेषण करें तो हम अपने जीवन को संतुलित और उन्नत बना सकते हैं। सत्व गुण को अपनाकर हम शांति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। रजोगुण को संतुलित रखकर हम कर्मशीलता और सफलता को नियंत्रित कर सकते हैं और तमोगुण से बचकर हम आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर भक्ति करते हैं, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाते हैं, तो हम सच्ची मुक्ति और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप हमारे चैनल जो इन्फो हब से जुड़े रहना चाहते हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको मिलती रहे। आपकी एक शेयर किसी और के जीवन को बदल सकती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।